आपने वेट लॉस करना चालू किया, पहला हफ्ता, दूसरा हफ्ता, ऐसे 7वें 8वें हफ्ते तक भी आपका वेट कम हो रहा है, सब कुछ काफी ठीक चल रहा होता है, लेकिन अगले ही हफ्ते जब आप अपना वेट चेक करने जाते हो तो उसमें कोई चेंजेस नहीं, वेट सेम है, उसके अगले हफ्ते भी सेम। ऐसे ही आप पिछले 3 हफ्तों से लगातार सारी कोशिशें कर रहे हो पर फिर भी आपका वेट वहीं का वहीं है। इसी को कहते हैं प्लेट्यू। आपका बॉडी एक वेट लॉस प्लेट्यू हिट किया है, यानी वो रिजल्ट देना बंद कर दिया है। आज की इस वीडियो में हम वेट लॉस प्लेट्यू के बारे में जानेंगे और कैसे उस प्लेट्यू को ब्रेक किया जाए और आपको फिर से अच्छा वेट लॉस रिजल्ट्स मिलना चालू हो जाए, उसको भी सिंप्लीफाई करेंगे। विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ये एक ऐसा फेज या टाइमलाइन है आपकी वेट लॉस जर्नी पे जहां पे आप ऑलमोस्ट सब कुछ ठीक करने के बावजूद भी आपको वेइंग स्केल के ऊपर रिजल्ट्स मिलना बंद हो जाता है, नहीं तो आपको काफी स्लो रिजल्ट्स या प्रोग्रेस देखने को मिलते हैं। इस केस में काफी सारे लोग डिमोटिवेटेड फील करते हैं या सब कुछ छोड़ छाड़ देते हैं। अगर आप अपने वेट लॉस जर्नी में हो या ऑलरेडी इस सेम फेज से गुजर रहे हो, देन डोंट वरी, ये काफी नेचुरल सा चीज है जो कोई भी अपने वेट लॉस जर्नी में फेस कर सकता है। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, जहां पे मैं इसका रीजन और आपको इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन भी देने वाला हूं। जब सब कुछ सही चल रहा होता है तो ये प्लेट्यू या ये रुकावट आता कहां से है? इसके बेसिकली 3-4 मेजर रीजंस है। नंबर 1, हमारा मेंटेनेंस कैलोरी का कम होना। जब हम धीरे धीरे वेट लॉस करते जाते हैं, उसके साथ हमारा BMR और हमारा कैलोरी बजट यानी पर डे कैलोरी इंटेक भी धीरे धीरे कम होता जाता है। इसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। अगर अभी गुड्डू का वजन 90 kg है तो वो एक दिन में 2800 कैलोरीज ले रहा है, तो अपना सेम वेट को मेंटेन करेगा। अगर उसको वेट लॉस करना है तो उसको 500 कैलोरी कम लेना होगा, यानी वो अभी 2300 कैलोरीज इंटेक करेगा। पर 3 महीने बाद गुड्डू अब 80 किलोस का हो चुका है और उसका पर डे कैलोरी इंटेक अब 2500 कैलोरीज है, पर अभी भी गुड्डू 2300 कैलोरीज ले रहा है, जबकि उसको 2000 कैलोरीज लेना चाहिए। तो पहले केस में वो 500 कैलोरीज डेफिसिट में था और अब वो सिर्फ 200 कैलोरी डेफिसिट में है। नंबर 2, वर्कआउट और डाइट को अडेप्ट कर जाना। आपकी वेट लॉस जर्नी को कंप्लीटली पूरा करने के लिए ऐसा कोई परमानेंट वर्कआउट या डाइट प्लान नहीं हो सकता जो आपको रेगुलरली रिजल्ट्स देता रहे, क्योंकि कुछ समय सेम वर्कआउट प्रोटोकॉल या डाइट प्लान फॉलो करने से आपकी बॉडी उसको अडेप्ट कर जाती है, जिससे आपको लॉन्ग टर्म में रिजल्ट्स नहीं मिलते। स्पेशली आपके वर्कआउट्स, अगर आप एक ही वर्कआउट सर्किट्स को लंबे समय तक फॉलो कर रहे हो तो आपकी बॉडी उसको यूज्ड टू हो जाती है और उसको अडेप्ट कर लेती है। नंबर 3, मेडिकल कंडीशंस या हार्मोनल इंबैलेंस। कोई भी ऐसा मेडिकल कंडीशंस जैसे कि PCOS, हाइपरथायरॉयडिज्म या फिर मेनोपॉज के दौरान हमारी बॉडी में जो हार्मोनल इंबैलेंस होती है, उसके वजह से हमारी बॉडी रिजल्ट्स देना बंद कर सकती है, जो कि काफी नेचुरल है। नंबर 4, अगर इसके साथ साथ आप नींद काफी कम ले रहे हो और आपके स्ट्रेस लेवल्स काफी बढ़े हुए हैं, तो उस केस में भी आपका वेट लॉस रुकने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। 10 में से 9 लोग यानी ऑलमोस्ट 90% लोग जिन्हें लगता है कि वो वेट लॉस प्लेट्यू हिट किए हैं, वो एक्चुअली गलत सोच रहे होते हैं। आप जेन्युइनली एक प्लेट्यू हिट किए हो कि नहीं, इसके लिए आप एक इवैल्यूएशन या टेस्ट परफॉर्म कर सकते हो। अगर ये सारी चीजें ठीक है और फिर भी आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, देन आप इस कंक्लूजन पे आ सकते हो कि आप एक वेट लॉस प्लेट्यू हिट किए हो। तो आप पेन और पेपर लेके बैठ जाओ। सबसे पहले हम इनपुट्स को थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, यानी इस वेट लॉस प्रोसेस पे आपको किन किन चीजों पे सबसे ज्यादा एफर्ट्स लगानी है। नंबर 1, आप पिछले 2 से 4 महीने से अपनी फैट लॉस प्रोसेस में हैं और अपनी ट्रेनिंग को कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहे हैं। अगर आप इतना समय स्टार्टिंग में खुद की ट्रेनिंग को नहीं दिए हैं तो प्रॉब्लम प्लेट्यू में नहीं और कहीं है। नंबर 2, आपकी डाइट। आप क्लीन और हेल्दी खा रहे हो, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, शुगर, ये सब अवॉइड किया हुआ है। प्रोटीन इंटेक आपका सही है, यानी मिनिमम 1.6 ग्राम पर kg ऑफ योर बॉडी वेट। और सबसे जरूरी बात कि आप एक कैलोरिक डेफिसिट पे हो, यानी आपको एक दिन में जितना कैलोरीज खाना चाहिए, यानी आपकी मेंटेनेंस कैलोरी से आप 200 से 500 कैलोरी कम इंटेक कर रहे हो। नंबर 3, वर्कआउट और ट्रेनिंग रेजिम। हफ्ते में मिनिमम 4 से 5 बार आप कार्डियो के साथ साथ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग यानी वेट ट्रेनिंग या बॉडी वेट ट्रेनिंग भी कर रहे हो। नंबर 4, स्लीप। आप हर दिन प्रॉपर 6 से 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप ले रहे हो। और नंबर 5, आपकी स्ट्रेस लेवल्स कम है और आप उसको मैनेज करके रख रहे हो। अगर आप फैट लॉस के इन 5 बेसिक्स को हर दिन सही से फॉलो कर रहे हो और आपको फिर भी रिजल्ट्स नहीं मिल रहा है, तो आप ये 50% कह सकते हो कि आप वेट लॉस प्लेट्यू हिट किए हो।
वरना ये प्लेट्यू नहीं है, ये आपकी ट्रेनिंग में इनकंसिस्टेंसी है। आप इन बेसिक्स में वापस जा सकते हो, इन्हें ठीक से फॉलो करने से आपको वापस से अच्छे रिजल्ट्स मिलना चालू हो जाएगा। चलो थोड़ा आउटपुट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं, जहां पे हम 100% इस कंक्लूजन पे आएंगे कि ये प्लेट्यू है या कहीं और दिक्कत है। अगर आपके इनपुट सारे सही हैं तो अब आपको 1 by 1 इन सारे आउटपुट्स को भी चेक करना चाहिए। नंबर 1, आपकी वेट रीडिंग्स। क्या पिछले 3 हफ्ते से आपका वेट एक ही जगह पे अटका हुआ है या काफी स्लो मूव कर रहा है? तो ये कंफर्मेशन है प्लेट्यू का। नंबर 2, आपकी वर्कआउट के परफॉर्मेंस और आपके एनर्जी लेवल। अगर आप वर्कआउट करते वक्त ये फील कर पा रहे हो कि पहले से आपकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ा है और आप पूरे दिन भर भी आप एनर्जेटिक महसूस करते हो, तो ये एक पॉजिटिव साइन है कि आपकी बॉडी रिकॉम्पोजिशन में है। अगर ऐसा कोई इंप्रूवमेंट आप फील नहीं कर रहे हो तो ये भी एक कंफर्मेशन है प्लेट्यू का। नंबर 3, अगर आपको बॉडी में विजिबल चेंजेस दिख रहा है और आप बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के इंच मेजरमेंट्स ले रहे हो जहां पे आपको इंच लॉस होता हुआ दिख रहा है, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है। ये एक काफी पॉजिटिव साइन है बॉडी रिकॉम्पोजिशन का। अगर आप 1 kg मसल मास गेन किए हो और उसी दौरान फैट लॉस भी किए हो तो उस दौरान आपको वेट जो है आपकी सेम दिखेगी, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस, स्ट्रेंथ और एनर्जी लेवल बढ़ेगा और आप इंच लॉस भी एक्सपीरियंस करोगे। लेकिन अगर आपको इनमें से कोई भी आउटपुट्स नहीं मिल रहे हैं तो हम फाइनली इस नतीजे पे आ सकते हैं कि आप प्लेट्यू हिट किए हो। तो अब इस वेट लॉस प्लेट्यू को तोड़ने की स्ट्रैटेजी के ऊपर बात करेंगे। तो इसके लिए मैं आपको 2 अलग अलग स्ट्रैटेजीज देने वाला हूं। पहला वाला है थोड़ा सा डिफेंसिव स्ट्रैटेजी जो कि मोस्टली लोग यूज नहीं करते। दूसरा वाला थोड़ा सा ऑफेंसिव, थोड़ा सा अटैकिंग स्ट्रैटेजी है जिसको आप 1 by 1 ऑर्डर से फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले डाइट के कुछ एरियाज के ऊपर ध्यान देंगे। एक छोटा सा चेक या एक छोटा सा ऑडिट परफॉर्म करेंगे हमारी एग्जिस्टिंग डाइट के ऊपर, यह ढूंढने के लिए कि कहीं वो कुछ हिडन कैलोरीज एक्स्ट्रा हम पूरे दिन में कंज्यूम तो नहीं कर ले रहे हैं जिसके वजह से वो कैलोरिक डेफिसिट क्रिएट नहीं हो पा रहा है। अक्सर जब हमें थोड़ा सा रिजल्ट्स मिलना चालू होता है तो हम हमारे डाइट में थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, तो जिसके कारण हम कहीं से कुछ खा लिया, नहीं तो दोस्तों के मील से थोड़े बाइट्स ले लिए, नहीं तो हमारी डाइट को थोड़ा सा और फ्लेक्सिबल कर दिए, जिसके वजह से हमारी पीठ पीछे थोड़ा सा एक्स्ट्रा कैलोरीज हम कंज्यूम कर लेते हैं जो डेफिसिट क्रिएट करने नहीं देता। तो पहले हमें हमारे सारे मील्स को क्लोजली मॉनिटर करना है, जैसे कि कोई भी एक्स्ट्रा या हिडन कैलोरीज उसमें ना जाए और कोई भी लूप होल हमारे डाइट से ना रहे। आप अपने मील्स को ऑल्टरनेट कर सकते हो। अगर आप सुबह ब्रेड ऑमलेट ले रहे थे तो आप उसको शाम में ले सकते हो, या फिर आप अपने डाइट पे डाइवर्सिटी यानी कि डिफरेंट फूड चॉइसेस को इंट्रोड्यूस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, प्रोटीन हमें डिफरेंट सोर्सेस से मिलता है, जैसे कि चिकन हो गया, एग्स हो गए, पनीर हो गया, सोया चंक्स हो गया, लेग्यूम्स हो गया, फिश हो गया। लेकिन इनमें से किसी एक सोर्स को चूज करने के बजाय अगर आप डिफरेंट सोर्सेस को ऑल्टरनेटिवली रोटेट करके खाओगे तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। वर्कआउट रूटीन को चेंज करो। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारा बॉडी एक ही एक्सरसाइज रूटीन को लंबे समय पे अडेप्ट कर लेती है, तो टेक्निकली हर 8 से 12 हफ्ते बाद आपको अपनी वर्कआउट रूटीन को चेंज कर देनी चाहिए, जिससे प्लेट्यू आने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। नीट यानी नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, सिंपल भाषा में अपनी दिन भर की एक्टिविटी लेवल को बढ़ाइए। अगर आप फिटनेस बैंड का इस्तेमाल करके अपनी स्टेप्स को काउंट करते हो या उन्हें ट्रैक करते हो तो अपनी एवरेज स्टेप से 1500 से 2000 स्टेप्स आप बढ़ा सकते हो। वर्कआउट के बाहर अगर आपके लाइफ में थोड़ा सा स्पेस है तो आप कॉन्शियसली अपनी बॉडी मूवमेंट्स को बढ़ा सकते हो, जैसे कि फोन पे बात करते करते आप वॉकिंग कर सकते हो, लिफ्ट्स के जगह स्टेयर को यूज कर सकते हो, घर के काम में हाथ बढ़ा सकते हो या अपनी कुत्ते को बाहर घुमाने ले सकते हो। अगर इन तीनों डिफेंसिव स्ट्रैटेजी से हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलना चालू हो जाते हैं तो मजे करो, वरना हम थोड़ा सा और अटैकिंग मोड पे जा सकते हैं। वर्कआउट के इंटेंसिटी और ड्यूरेशन दोनों को थोड़ा थोड़ा करके बढ़ा दो। इंटेंसिटी यानी आपके वर्कआउट सेट्स के बीच के जो रेस्ट पीरियड है उसको आप कम कर सकते हो। अगर आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हो तो आप अपनी वेट लोड को बढ़ा सकते हो। ड्यूरेशन और वॉल्यूम, आप अपनी नॉर्मल वर्कआउट टाइम से 10 मिनट ज्यादा वर्कआउट कर सकते हो, या फिर कोई एक्स्ट्रा वेरिएशंस आप अपनी वर्कआउट रूटीन में ऐड कर सकते हो। या फिर अगर वेट ट्रेनिंग कर रहे हो तो अपनी डे वाइज स्प्लिट और अपनी वर्कआउट वेरिएशन में थोड़ा सा अदला बदली कर दो, जिससे बॉडी को थोड़ा सा डिफरेंट ट्रिगर्स मिलेंगे। लास्ट में सबसे जरूरी पॉइंट जो अक्सर हमेशा लोग फर्स्ट करने की कोशिश करते हैं वो है अपनी डेली कैलोरी इंटेक को थोड़ा सा कम कर देना। तो ये सारे स्ट्रेटजीज को फॉलो करने के बाद अगर फिर भी आपको रिजल्ट्स नहीं मिलता
तो अपनी डेली कैलोरी इंटेक से सिर्फ 10% कम इंटेक करना चालू कर देना, तो फिर आपका बॉडी प्लेटू से हटके आपको रिजल्ट्स देना चालू कर देगा। तो यहां तक देख लिए, इसके बाद क्या? अगर आप वेट लॉस कर रहे हो या करने वाले हो, हमने इसके ऊपर एक डिटेल्ड सीरीज बनाया है, आप इस प्लेलिस्ट पे क्लिक करके सारा देख लो। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, ट्रेन योर माइंड एंड मसल, कीप डूइंग योर हसल।